ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कई दिनों के बाद आज फिर से हम इस श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के इस अद्भुत दिव्य कार्यक्रम में पुनः हमारा मिलन हो रहा है। जैसा कि आपको जानकारी है, बहुत अल्प जानकारी है, विशेष रूप से लगभग किसी को भी जानकारी है नहीं, क्योंकि किसी ने विशेष पूछा नहीं, इसलिए मैंने किसी को बताया नहीं कि मुझे क्या बीमारी हुई थी। तो थोड़ा बहुत अंदाज़ा है आप लोगों को। तो ये कोरोना के पश्चात जो बहुत लंबी बीमारी दोबारा जो मुझे लगी, वो इसे अंग्रेज़ी में गैस्ट्राइटिस कहते हैं। ये एसिड का, पेट में बनने वाले एसिड और गैस की बीमारी है। और ये बड़ी भयानक हो सकती है, बहुत ज़्यादा भयानक भी हो सकती है, परंतु ठाकुर जी की दया से, करुणा से और राधा रानी की कृपा से सब ठीक हो गया है। और अभी भी संपूर्ण स्वस्थ तो नहीं हूँ मैं, परंतु बहुत तेज़ी से सब ठीक हो रहा है। आप सबकी प्रार्थनाओं का इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा। आप लोगों ने जो प्रतिदिन मेरे लिए प्रार्थनाएं की, उसके लिए उसका ही ये परिणाम है। और विशेष रूप से जब नरसिंह देव को प्रार्थनाएं प्रारंभ की, तो बहुत ही शीघ्रता से मेरी सेहत में फ़र्क पड़ने लगा। तो अभी भी आप सब प्रतिदिन गुरु महाराज के लिए और मेरे लिए नरसिंह देव से प्रार्थना जो कर रहे हैं, वो करते रहिएगा। और विशेष रूप से हमारा ये निर्विघ्न कार्यक्रम हमेशा हमेशा मेरे अंतिम श्वास तक चलता रहे, इस प्रकार की प्रार्थना करिएगा। तो आइए आज प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो पिछली बार हमने
हम द्वितीय अध्याय का अध्ययन कर रहे थे, जैसे कि आपको कर रहे हैं, और द्वितीय अध्याय में 50वें श्लोक तक पहुंच गए हैं हम। तो आपको इस बात का ध्यान होगा। तो आइए 50वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। पीछे जो भी श्लोक हुए उसमें मूल रूप से भगवान अर्जुन को अ, उपदेश दे रहे हैं, और अब आगे बढ़ते हैं 50वें श्लोक से। तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, श्लोक संख्या अध्याय 2, श्लोक संख्या 50। हरे कृष्ण। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। बुद्धि युक्त, भक्ति में लगा रहने वाला, जहाती, मुक्त हो सकता है, यह इस जीवन में, उभे, दोनों, सुकृत दुष्कृते, अच्छे तथा बुरे फल, तस्मात् अतः, योगाय, भक्ति के लिए, युज्यस्व, इस तरह लग जाओ, योगः, कृष्ण भावनामृत, कर्मसु, समस्त कार्यों में, कौशलम, कुशलता या कला। अनुवाद। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से स्वयं को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में। तो हम हर बार, मैं आपको इस बात को इंगित करता हूँ, आज फिर मैं आपको यही निवेदन कर रहा हूँ। प्रभुपाद जी के अनुवाद को पढ़कर बहुत सारे लोग आश्चर्यचकित हो सकते हैं। नए लोगों को ये हो सकता है कि ये तो लिखा ही नहीं, तो कहाँ से आया भक्ति योग या भक्ति शब्द। पिछली बार मैंने समझाया था, आज किसी एक तात्पर्य में अंत में भी प्रभुपाद जी स्वयं भी समझाएंगे इस बात को, परंतु मैं अभी फिर आपको एक बार समझाता हूँ। जब जब मौका मिलेगा तब तब निवेदन करूँगा कि वास्तव में वास्तविक कर्म योग, वास्तविक ज्ञान योग और वास्तविक बुद्धि योग का अर्थ ही भक्ति योग है। मूल कर्म योग का अर्थ है कृष्ण के लिए कार्य करना, अर्थात भक्ति। मूल बुद्धि योग का अर्थ है ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते, अर्थात भक्ति। और मूल ज्ञान योग का अर्थ है भगवान को जानना, भगवान के साथ किस प्रकार संबंध स्थापित किया जाए, उसका ज्ञान प्राप्त करना और उनसे संबंध जोड़ना, यही ज्ञान योग है और वो है भक्ति। तो इसीलिए प्रभुपाद जी जहाँ जहाँ पर कर्म योग, बुद्धि योग या ज्ञान योग ऐसा कोई शब्द होगा, वहाँ पर प्रभुपाद जी बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से भक्ति शब्द का या भक्ति योग शब्द का प्रयोग करते हैं और बिल्कुल उचित करते हैं। केवल
हम हम अपने अज्ञान के कारण, या तो फिर संस्कृत शब्द का अनुवाद या फिर भाषा का अनुवाद अगर हम देखने जाएंगे तो हमें ये अयोग्य या अनुचित लग सकता है। परंतु जब हम उसके मूल में जाएंगे तो दो चीज़ें होती हैं हमेशा। इसीलिए शंकराचार्य ने भी कहा, नहीं नहीं रक्षति डुक्र करने। तो आपको ये संस्कृत ग्रामर जो है उससे आपकी रक्षा नहीं होगी, शंकराचार्य ने कहा। क्यों? क्योंकि संस्कृत सीखने से शास्त्रों का ज्ञान नहीं मिलता। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि हम संस्कृत सीख जाएंगे तो हमें शास्त्रों का ज्ञान हो जाएगा और हम आसानी से पढ़ पाएंगे। जरूरी नहीं है, क्योंकि केवल संस्कृत के ज्ञान से शास्त्रों का ज्ञान नहीं मिलता। शास्त्रों का ज्ञान गुरु की करुणा से ही प्राप्त हो सकता है। भगवान की कृपा से ही शास्त्रों का ज्ञान मिल सकता है। और पूर्व में ऐसे कई उदाहरण हैं जो संपूर्ण रूप से अनपढ़ हो, वे शास्त्रों में बहुत निपुण हुए, ऐसे कई उदाहरण हैं, परंतु केवल इसलिए क्योंकि वे कृष्ण भक्त थे। तात्पर्य यह है, वास्तव में शास्त्रों के लिए संस्कृत की नहीं, भक्ति की आवश्यकता है। और यहाँ पर प्रभुपाद जी ने जितने अनुवाद किए हैं उन अनुवादों में आपको मूलतः भक्ति शब्द इसलिए दिख रहा है क्योंकि वास्तव में उसका अर्थ भक्ति ही है। अब यहाँ पर देखिए, ऊपर देखिए, बुद्धि युक्त, स्पष्ट। अब इससे अधिक क्या स्पष्ट कोई लिखे? बुद्धि युक्त भगवान कह रहे। और प्रभुपाद जी ने क्या लिखा अनुवाद में? उसी एक शब्दार्थ में अनुवाद में क्या लिखा? भक्ति में लगा रहने वाला। बताइए, बुद्धि युक्त और लिखा भक्ति में लगा। क्यों? क्योंकि वास्तव में वही उचित है, वही सत्य है। बुद्धि युक्त अर्थात भक्ति योग या भक्ति युक्त। तो यहाँ प्रभु अनुवाद में प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान कह रहे हैं भक्ति में, अर्थात भगवान तो कहते हैं बुद्धि युक्त अर्थात बुद्धि योग में, परंतु मूल रूप से भक्ति है। तो भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से स्वयं को मुक्त कर लेता है। तो भक्ति में संलग्न मनुष्य, जो भक्ति में संलग्न, संलग्न, लग्न, लग्न शब्द तो आप सभी बहुत एकदम परफेक्ट जानते हैं और उसके परिणाम भी जानते हैं। इसलिए इस शब्द की तो कोई व्याख्या करने की आप सबकी हंसी देखकर ही समझ में आ रहा है कि लग्न शब्द, समलग्न मतलब उसमें पूरा लगा हुआ है अंदर ही। तो भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से स्वयं को मुक्त कर लेता है। तो अच्छे या बुरे कार्यों से कौन अपने आप को मुक्त कर सकता है? भक्ति में संलग्न मनुष्य। इस प्रश्न का उत्तर कि अपने आप को अच्छे बुरे कार्यों से कौन मुक्त कर सकता है? जो भक्ति में संलग्न है वो। Give me a small piece. अतः आगे कहते हैं भगवान, अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तो भगवान कहते हैं योग के लिए प्रयत्न करो। टू स्मॉल, वन मोर। भगवान अर्जुन को कहते हैं योग के लिए प्रयत्न करो। प्रभुपाद जी आगे समझाएंगे। और क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। कार्य कौशल, कर्मसु कौशलम, भगवान कहते हैं समस्त कार्यों में
कुशलता या कला। तो सारे कार्यों में कुशलता या कला का जो कैसे आ सकती है, तो योग के द्वारा ही कार्य कौशल प्राप्त हो सकता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। यही सारा कार्य कौशल है। क्या? योग। योग ही सारा कार्य कौशल है। अब तात्पर्य में प्रभुपाद जी इसे विस्तरित करते हैं। जीवात्मा अनादि काल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों को संचित करता रहता है। फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा है। इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। जीवात्मा अनादि काल से अच्छे और बुरे कर्म में के फलों को संचित कर रहा है। हम केवल इसी जीवन की बात करें, मात्र इस जीवन की, तो कई प्रकार के कर्मों में हम उलझे हुए हैं। उसमें आप भी जानते हैं, कई अच्छे कई बुरे, और हर प्रकार के फलों को भी हम इसी जीवन में भोग चुके हैं, भोग भी रहे हैं। आश्चर्य भी होता है, ये कहाँ से आया? अब मैंने ऐसा क्या कर दिया कि जो मुझे ऐसा भोगना पड़ रहा है? फिर हमें तो ज्ञान है, इसलिए हम जानते कि अरे भाई, प्रारब्ध जो बहुत जन्मों जन्मांतर के कर्म है वही भोग रहे। परंतु हमने इसी जीवन में अच्छे बुरे फल भी देखे और कर्म भी देखे। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर समझा रहे हैं अनादिकाल से, अर्थात इसके पहले कितने जन्म लिए, लेकिन मनुष्य जन्म। क्यों? क्योंकि कर्म फल तो केवल मनुष्य को ही प्राप्त होता है, जानवरों को कर्म फल नहीं मिलता। तो इसीलिए हमने इससे पूर्व भी कितने मनुष्य जन्म लिए होंगे। आप सोच सकते हैं कि मनुष्य जन्म तो एक ही नहीं है, मनुष्य जन्म एक ही नहीं है, कितने हैं? 84 लाख योनियों में, प्रभुपाद जी समझाते हैं, 84 लाख योनियों में से 4 लाख तो मनुष्य के प्रकार हैं। तो 80 लाख योनियां अन्य पशु पक्षी जलचर नभचर ये सब के प्रजातियां हैं, 80 लाख। परंतु 4 लाख तो मनुष्य है। मनुष्य की विविधता 4 लाख है, और उन 4 लाख प्रकार के मनुष्यों में हम अलग अलग प्रकार के अनेक जन्म अब तक ले चुके होंगे, ले रहे हैं। तो उतने मनुष्य जन्मों में कई अच्छे बुरे कर्म किए। कभी आदिवासी बन के हमने क्या क्या गैंडे सुअर क्या क्या मारा होगा, और झिंगा लाला किया होगा, क्या क्या नहीं किया होगा। और कहाँ कहाँ जन्म ले, चाइनीज बन के क्या क्या खाया पिया होगा। तो ये सब हमने हमने ही तो किया होगा। अब मुझे जब ये गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम हुआ तो सब याद आ रहा था, पता नहीं कौन से जन्म में क्या क्या किया होगा जो इतनी तकलीफ भोगनी पड़ती है। तो तात्पर्य ये है कि भाई, कई जन्मों में अनादिकाल से हमने अच्छे बुरे कई कर्मों को किया और उसके फल भोगे। फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा है। तो हम निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ, अर्थात हमें ज्ञान नहीं। तो हमारा मूल स्वरूप क्या है? आपको इतना ज्ञान है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, ये आप सब जानते हैं। परंतु हमारा व्यक्तिगत स्वरूप क्या है, वो आप
नहीं जानते, मैं नहीं जानता, लगभग हम में से शायद शायद ही कोई जानता हो। इस अवस्था में जब एडवांस स्टेज में पहुंच जाएंगे भक्ति में, तो गुरु की करुणा से और रूप गोस्वामी की दया से, प्रभुपाद जी की कृपा से, राधा रानी की दया से हम ये जान पाएंगे कि हमारा मूल स्वरूप क्या है और गोलोक में हमारा क्या रोल है। तो ये स्वरूप सिद्धि हो सकती। वास्तव में हम ये आध्यात्मिक जीवन उस स्वरूप सिद्धि के लिए ही जी रहे हैं। आध्यात्मिक जीवन हमारा ये योग ही उसी के लिए है, होना चाहिए, ताकि हमें अपना स्वरूप पुनः प्राप्त हो जाए और हम ठाकुर जी की सेवा में लग जाएं। परंतु हम ये अनादिकाल से भूल गए हैं कि हमारा मूल स्वरूप क्या है। केवल इतना पता है गुरु की कृपा से, वो भी इस जन्म में, केवल इस जन्म में, कि हम नित्य कृष्ण के दास हैं। यहाँ तक हमें पता चला है। आगे धीरे धीरे सिद्ध हो पाएंगे अगर ठीक से सब नियम पालन करेंगे गुरु की कृपा से। तो प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि हम अपने स्वरूप से अनभिज्ञ है। इस अज्ञान को भगवद गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। तो मैं तो अपने निज स्वरूप की, व्यक्तिगत स्वरूप की बात कर रहा था। यहाँ प्रभुपाद जी जनरल स्वरूप की बात कर रहे हैं कि एक जीवात्मा का स्वरूप क्या है। जो कृष्ण का दास है, हम जो जानते हैं, वो पूरी तरह से यहाँ हम समझ पाएंगे पूरी भगवद गीता के दौरान। तो इस अज्ञान को भगवद गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। यह हमें पूर्ण रूप में भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्मफल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। तो भगवद गीता हमें क्या उपदेश देती है? इस प्रश्न का उत्तर, यह हमें पूर्ण रूप में भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने, पूर्ण रूप में भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने का उपदेश तथा जन्म जन्मांतर कर्मफल की श्रृंखला का, जन्म जन्मांतर तक कर्मफल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है भगवद गीता। अर्थात कैसे हम कर्म बंधन के इस माया जाल, चक्रव्यूह, जाले से, गोले से हम मुक्त हो सकते हैं। उसको तोड़ के कैसे, इसको, इस चक्रव्यूह को कैसे भेद के बाहर निकल सकते हैं। हम अभिमन्यु की तरह इस चक्रव्यूह में घुस तो बड़ी आसानी से गए हैं, परंतु इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकलना, ये अब हमारे लिए लगभग असंभव हो गया है। गुरु की कृपा से और भगवद गीता की सहायता से हम इससे बाहर निकल सकते हैं। तो प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं, इस श्रृंखला को तोड़ना होगा हमें। कैसे? भगवद गीता के उपदेश से। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्मफल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि कर्मफल को शुद्ध करने के लिए एकमात्र यही प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया को इस भगवद गीता में समझाया गया है। और इसलिए अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है। योग, योग युक्तेन, योग अर्थात कृष्ण भावनामृत, योग अर्थात भक्ति योग, योग अर्थात भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगना, अर्थात भक्ति। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावनामृत। अब आइए 51वां श्लोक देखते हैं, दूसरा अध्याय, श्लोक 51।
कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयं पदं गच्छन्ति अनामयम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति अनामयम्। कर्मजम सकाम कर्मों के कारण, बुद्धि युक्ता भक्ति में लगे। देखिए क्या ये हिम्मत, क्या क्या हिम्मत है प्रभुपाद जी की, क्या हिम्मत है। सोचिए कि भगवान कह रहे हैं बुद्धि युक्ता, प्रभुपाद जी कह रहे भक्ति में लगे। यह हिम्मत नहीं है भगवान के शब्दों को परिवर्तित। तो मैं आपको इस क्लास की शुरुआत में निवेदन कर चुका हूं और हर नए क्लास में आपको यही निवेदन जब जब मौका मिलेगा करूंगा, क्योंकि हमें ये स्पष्ट समझना होगा प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं वही भगवान कह रहे हैं, और जो भगवान कह रहे हैं वही प्रभुपाद जी अनुवाद कर रहे हैं। और इसलिए बुद्धि युक्ता अर्थात भक्ति में लगे। ही निश्चय ही फलम फल त्यक्त्वा त्याग कर मनीषिण बड़े बड़े ऋषि मुनियों या भक्तगण जन्म बंध जन्म तथा मृत्यु के बंधन से विनिर्मुक्ता मुक्त पदम पद पर गच्छन्ति पहुँचते हैं अनामयम बिना बिना कष्ट के। अनुवाद। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। अनुवाद फिर से देखते हैं। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर अर्थात बुद्धि योग, जैसे भगवान कह रहे हैं तो भगवत भक्ति, तो इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने आप को इस भौतिक संसार के कर्म फलों से कैसे मुक्त कर लेते हैं? भगवत भक्ति से, भक्ति योग से, जिसे बुद्धि योग कहते हैं भगवान। उदाहरण, कर्म फलों से कैसे मुक्त हो सकते हैं? मान लो कि आप कोई कोई हम ही, जैसे हम खाना खाते हैं, हम सब तो खाना कभी नहीं खाते, हम सब तो हमेशा प्रसाद सेवा करते हैं, परंतु सामान्य रूप से कहा जाता है खाना खाते हैं। तो जो जो भी खाना खाता है, चाहे वो जो भी खा ले, वो सब कर्मों के बंधन में आते हैं। क्यों? आगे हम पढ़ेंगे भगवत गीता में क्यों कर्म बंधन में आते हैं। चाहे वो प्योर जैन वेजिटेरियन विगैन जो कहते हैं विगैन फूड क्यों ना हो, परंतु कर्म बंधन में आते हैं कम ज़्यादा। और जो मांसाहारी है उनका तो कर्म बंधन की तो क्या कहें, बहुत भयानक कर्म बंधन में आते हैं। तो ये हम आगे भगवत गीता में देखेंगे कि यज्ञ शिष्टासिनः संतो इत्यादि, कि कैसे हम तो प्रसाद जो खाते हैं उन्हें तो कर्म नहीं लगता, परंतु बड़े बड़े योगी पूर्व काल में, जैसे उदाहरण
यहाँ पर हमारे इस श्री वृंदावन धाम में जब हम हर साल यात्रा में जाते हैं, आप में से जो हमारे साथ आए हैं, तो वृंदावन की परिक्रमा करते हुए जब आधी परिक्रमा हो जाती है तो पानी गांव आता है और वहाँ पर बोर्ड लगाया है और वहाँ पर मैं आपको बैठ कर के हमेशा कथा सुनाता हूँ दुर्वासा ऋषि की। तो वहाँ पर वो घटना थी कि वहाँ से यमुना जी बह रही थी, सामने की ओर यमुना जी के उस पार दुर्वासा ऋषि आए हुए थे और सभी पूरे ब्रज की, वृंदावन की ही, केवल वृंदावन की ही गोपियों को मान लो तो सभी वृंदावन की गोपियों ने सोचा कि उनकी सेवा करनी चाहिए। सब ने अपने अपने घर में एक एक घड़ा घड़ा, एक एक मटका जैसा बोलते हैं, ऐसा बड़े घड़े भर भर के उनके लिए पकवान बनाए और सारी गोपियाँ इकट्ठा हुई और तय किया कि एक ही टाइम जाएंगे, उनको अर्पण करेंगे। उनकी यौगिक सिद्धियों का ज्ञान था। देखा तो यमुना जी बहुत ऊपर थी, तो कृष्ण को पूछा ये कैसे पार करेंगे। तो यमुना, ये कृष्ण ने कहा कि यमुना जी से कहो यदि कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी है तो रास्ता दे दो। गोपियाँ बहुत हंसी और मजाक उड़ाया उसका। बोले चलो कृष्ण बोल रहा है, ट्राई करते हैं। ट्राई ट्राई तो कर लेते हैं क्योंकि कृष्ण पर विश्वास है, श्रद्धा है। बोला, यमुना जी ने तुरंत रास्ता दिया, सामने गई। सारे अब कम से कम 500 गोपियां तो होंगी, 100 ही समझो। 100 गोपियों ने भी यदि अपने घड़े भर भर के जो लेके गई थी वो सब दुर्वासा मुनि को दिया। दुर्वासा मुनि ने सब कुछ खा लिया, एक दाना नहीं छोड़ा। गोपियां आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने कहा ये तो भाई सिद्ध योगी है, क्या कहें। उनको कहा अब यमुना जी में से कैसे पार हो। कहा कि बस बहुत सिंपल है, उनको जाके कहो यदि दुर्वासा नित्य उपवासी है तो रास्ता दे दो। ओहो, कृष्ण ने जो कहा था उसमें हंसी थी, उससे और कई गुना ज़्यादा हंसी। हंस हंस के नीचे गिर पड़ी कुछ गोपियाँ। अरे अभी अभी तो आपको इतना खिलाया है और आप बोलते नित्य उपवासी, ये कैसे हो सकता। लेकिन दुर्वासा मुनि ने कहा तो डर डर के फिर यमुना जी से कहा, यमुना जी ने तुरंत रास्ता दे दिया। तो आश्चर्यचकित हो गई, अरे इतना खा के बैठे हैं और नित्य उपवासी है, और ये हमारे जो रंगीन मिजाज के कन्हैया लाल और वो ब्रह्मचारी अखंड, क्या बात है, ये सब क्या हो रहा है। तो भगवान ने फिर उनको समझाया कि इसे योग कहते हैं और बहुत कुछ। परंतु यहाँ भगवान जो कह रहे हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं, तो उसका क्या अर्थ है। ऐसा उसका अर्थ ये नहीं कि दुर्वासा मुनि ने कुछ खाया नहीं, उन्होंने सब खाया, सारा अन्न उनके पेट में ही गया, परंतु उस प्रक्रिया का जो कर्म फल होता है उसमें से कोई फल उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, संपूर्ण रूप से उस कर्म से मुक्त हुए और इसीलिए नित्य उपवासी हुए, क्योंकि खाने का कर्म उन्हें लगा ही नहीं। जब खाने का कर्म नहीं लगा तो स्वाभाविक है कि उपवास किया। तो उन्हें क्या फल मिला उपवास करने का, क्या करके, खा के। इससे मुझे स्मरण हुआ, दुर्वासा मुनि को तो ऐसा मेरा इस नरसिंह चतुर्दशी पर मेरी ये अवस्था थी। ये बीमारी जो है ना गैस्ट्राइटिस, इसमें बहुत विचित्र वैचित्र्य होता है, बहुत विचित्र। कभी कभी ऐसी भूख लगती, ऐसी भूख लगती है कि रोक रोक ही नहीं सकते ऐसी। तो उस दिन मेरी वो अवस्था थी, नरसिंह चतुर्दशी के दिन, जब पूरा का पूरा भक्त समाज जल से भी उपवास कर रहा था। उस दिन सुबह सुबह उठकर ही मैंने 4-5 रोटियां खा ली, उठकर ही।
तुरंत पूरे दिन में पता नहीं 20-25 रोटी खा गया होऊंगा उस दिन। पूरे दिन जम के दबा के बराबर खाया और नरसिंह देव को कहा नित्य उपवास का फल ही देना इसमें, क्योंकि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, बीमारी ऐसी है कि मुझे तो खाना ही पड़ेगा, और भले ही आप कर दे क्षमा तो अच्छा है, और फल भी दे दे उपवास का तो और भी अच्छा है। तात्पर्य यह है कि यह कर्म योग, या इसे मूल रूप में भक्ति योग कहा प्रभुपाद जी ने। तो यहाँ पर ये सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हैं, दुर्वासा मुनि जैसे, ये सब कर्म बंधन में नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि उन्होंने भक्ति योग को अपनाया। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने आप को भौतिक संसार में कर्म फल से मुक्त कर लेते हैं। तो आप अब समझ गए उदाहरण के द्वारा। मूल रूप से हम सब भक्त वास्तव में इसी का अनुगमन कर रहे हैं, इसी का अनुगत्य हम कर रहे हैं, और इसीलिए हम जो भी प्रसाद सेवा करते हैं उसका कभी हमें इतना भी कर्मफल नहीं लगता, उसका कर्मफल नहीं लगता। उसी प्रकार जो भी क्रियाएं हम ठाकुर जी या गुरु या वैष्णवों की प्रसन्नता के लिए करते हैं, उसका कोई कर्मफल हमें नहीं लगता। बस यही कर्म योग है, यही भक्ति योग है, बुद्धि योग है, जो भी कहो, यही योग है। और इसी की बात यहाँ भगवान कर रहे हैं, जो प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में समझाएंगे। तो इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। तो इसमें इस दूसरे वाक्य में क्या सामने आ रहा है? सभी दुखों से कैसे मुक्त हो सकते हैं, सभी दुखों से परे कैसे जा सकते हैं। इस प्रकार, किस प्रकार वे क्या करते हैं? जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं। तो जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना ही दुखों से परे होना है। अगर दुखों से मुक्ति चाहिए तो जन्म और मृत्यु के चक्र से छूटना पड़ेगा, और वे भगवान के पास जाते हैं। तो यद गत्वा न निवर्तन्ते, भगवान के पास जाएंगे तभी वापस नहीं आएंगे। तो मूल ध्येय, मूल गोल हेतु ध्येय क्या है? भगवान के पास जाना, सामीप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति इत्यादि। तो भगवान के लोक में जाकर उनके साथ रहना, उनके समीप रहना, उनकी सेवा करना, तभी हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो पाएंगे। तो इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं। किस प्रकार? भगवत भक्ति में लगे रहकर, जैसे पहली लाइन में कहा, और भगवान के पास चले जाते हैं और उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे हैं, अर्थात अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं। तात्पर्य, मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहां भौतिक कष्ट नहीं होता या होते। तो मुक्त जीव, नित्य मुक्त या मुक्त जो जीव है, जो इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हुआ जीव का संबंध किस स्थान से है? जहां भौतिक कष्ट नहीं होता, जहां पर भौतिक कष्ट नहीं होता, प्रभुपाद जी कहते हैं। तो जैसे भगवान ने कहा वैसे वहां भौतिक कष्ट नहीं होता। भागवत में 10वें स्कंद 14वें अध्याय के 58वें श्लोक में 10.14.58 में कहा गया है। ये श्लोक कंठस्थ करने योग्य है, प्रचारकों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, अवश्य कंठस्थ करें इसे। और
एक भक्त के लिए भगवान कितनी कृपा करते हैं, उसका परिचय इस श्लोक में बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत महत्व। भगवान की करुणा का परिचय और भक्ति की शक्ति का परिचय। समाश्रिता ये पदपल्लप्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारेः भवाम्बुधिर्वत्सपदं परं पदं 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 यद विपदां न तेषाम्। समाश्रिता ये पदपल्लप्लवं महत्पदं पुण्य यशो मुरारेः भवाम्बुधिर्वत्सपदं परं पदं 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 यद विपदां न तेषाम्। पदम पदम यत विपदाम न तेषाम। अब पहले इसका अनुवाद पढ़ते हैं। जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, समाश्रिता सम आश्रिता जिन्होंने आश्रय लिया है, ये पद पल्लव प्लवम, पद भगवान के चरण कमल का, पल्लव प्लवम अप्लवम अर्थात नाव, इस समुद्र में तैरने वाली नाव को जिसने पकड़। समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे। तो पहली लाइन समझिए, जिसने भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय हैं और मुकुंद नाम से विख्यात हैं। जो मुरारे या मुकुंद नाम से जो विख्यात हैं और जो दृश्य जगत के, इस दृश्य जगत, इस भौतिक जगत के आश्रय हैं, अर्थात मुक्ति के दाता हैं, जो मुक्ति के दाता हैं, उसके लिए यह भव सागर। किसके लिए यह भव सागर? जिसने भगवान के चरण कमल का आश्रय लिया, उसके लिए यह भव सागर गोखुर में समाये जल के समान है। इंग्लिश में क्या अनुवाद किया है? काफ्स फुटप्रिंट, राइट। तो यहाँ पर हिंदी अनुवादक श्री ने योग्य अनुवाद नहीं किया, उन्होंने गोखुर लिखा है, लेकिन ये गोखुर नहीं, गाय के बछड़े के पैर का निशान है। वत्स पदम, वत्स, वत्स अर्थात गाय का बच्चा, बछड़ा, और जिसे काफ कहते हैं अंग्रेजी में। तो जैसे एक गीली मिट्टी हो और उसमें गाय का एक बछड़ा चल के जा रहा हो, तो गाय के बछड़े का छोटा पैर का निशान उसमें पड़ गया। उस निशान के अंदर आप पानी भर दो, समझ रहे हैं ना आप? इसको कल्पना करिए, गाय के बच्चे के पैर का निशान है, खड्डा है छोटा सा, उसके अंदर पानी भर दो और आपको यदि कहा जाए कि इसको पार करो, तो आप क्या कहेंगे? हंसेंगे। इसको पार करने में क्या कठिनाई हो सकती है भाई? तो जो पूरे, अगर आपको कहे कि आप कोई भी सागर, अटलांटिक महासागर को पार करो तैर के, आप कहेंगे, या आपको कहे कि जो हनुमान जी ने, अरे भाई हनुमान जी एक ही थे जो उस सागर को पार करके गए और वापस आए, बाकी सबको ब्रिज बना के जाना पड़ा, कैसे पार कर सकते हैं? ये भव सागर बिल्कुल वही सागर है, उससे भी बड़ा, जिसको आप जन्मों जन्मांतर तक तैरते रहो लेकिन नहीं पार कर सकते। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम
एताम तरंती ते, तरंती तैरना, तरंती ते मायाम एशाम तरंती ते। कौन तैर सकते हैं इस माया को? मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एशाम तरंती, जो मेरी शरण में आता है। यहाँ पर इसी बात को कहा गया है, जिसने भगवान के चरण कमल का की शरण ग्रहण की है उसके लिए यह भव सागर, जो जन्मों जन्मांतर में पार नहीं हो सकता, गाय के बच्चे के पैर के निशान में भरे हुए जल के समान है, जिसको वो बिना सोचे आराम से पार कर सकता है। किसके लिए? जिसने भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया, केवल उसके लिए, अर्थात कि केवल भक्तों के लिए। तो देखिए कितनी करुणा है ठाकुर जी की, और भक्ति की शक्ति देखिए। एक भक्त के लिए, जो जिसने भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया है, उसके लिए ये भव सागर इतना छोटा बन जाता है। और फिर आगे कहते हैं, उसका लक्ष्य परम पदम है। तो उसका लक्ष्य क्या है? परम पदम। परम पद क्या है? कृष्ण का नित्य सेवक हो जाना, उनकी लीला में प्रविष्ट करना, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है, या कि वैकुंठ है, जिसे वैकुंठ कहते हैं, जहाँ पर कोई कुंठा नहीं, तकलीफ नहीं, वह स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट हो। आखिरी लाइन क्या है? पदम पदम यद विपदाम न तेषाम भवाम्बुधिर भव अम्बुधिर, अम्बुध सागर, भवाम्बुधिर वत्स पदम परम पदम। तो जो भगवान के चरण कमलों का जिसने आश्रय लिया है, उसके लिए ये भवसागर एक गाय के छोटे बच्चे के पैर के निशान में भरे हुए जल के समान छोटा बन जाता है, और वो उसे बड़ी आसानी से पार करके भगवान के धाम चला जाता है, जहाँ पर पदम पदम विपदाम न तेषाम, जहाँ पर पद पद पर विपत्ति नहीं है। अच्छा भाई, तो कहाँ है पद पद पर विपत्ति? वाह, ये तो वही प्रश्न हो गया कि बारूद के ढेर पर बैठे हैं और माचिस जला रहे हैं और पूछ रहे हैं धमाका कहाँ होगा। समझ में आ रहा है? वो बारूद, मतलब क्या कहते हैं उसे, बारूद को, बॉम्ब का सामान, जो मसाला, उसका एक ढेर है, उसके ऊपर बैठे हैं, माचिस जला रहे हैं, और पूछे कहाँ धमाका होगा, इसको कहाँ पे हाथ में से गिरते ही तुम्हारा धमाका हो जाएगा। तो हम जहाँ बैठे हैं, ये वही जगह है जहाँ पर पद पद पर, एक एक कदम कदम पर विपत्ति ही विपत्ति है। पदम पदम विपदाम, ये पद 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 पर विपत्ति का स्थान है जहाँ हम हैं। और कहाँ जाना है? पदम पदम विपदाम न तेषाम, जहाँ पर कोई विपत्ति ना हो, वैकुंठ। और वो कैसे जा सकते हैं? समाश्रिता ये पद पल्लवम, जिन्होंने भगवान मुरारी का चरण कमलों का आश्रय लिया है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक, इसलिए मैं इस पर इतना समय निकाल रहा हूँ कि ठाकुर जी की भक्ति का कितना अद्भुत परिणाम है, दिव्य। इसे अवश्य कंठस्थ करिएगा। अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट है। अज्ञान के कारण, बुद्धिहीनता के कारण मनुष्य नहीं समझ पाते कि वो ये स्थान ऐसा है जहाँ पद पद पर संकट है। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोचकर
कि कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे। सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। अज्ञान के कारण अच्छे सकाम कर्म करेंगे और अंत में तो सुखी होंगे ही, और इसलिए अभी थोड़ा सहन कर लो और अच्छे अच्छे कर्म करो। अच्छे अच्छे कर्म करते जाओ, सहन करते जाओ, और एक दिन बहुत मजा आएगा। कौन ऐसा सोचते हैं? अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष ही यह सोचते हैं, प्रभुपाद जी बता रहे। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि इस संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। इस संसार में, इस संसार कहाँ से शुरू होता है? ये संसार आ ब्रह्म भुवना लोका, ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक, ये इसे संसार कहते हैं। इस संसार में ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक 14 भुवन आ गए। उसमें कोई शरीर ऐसा नहीं जिसमें जो दुख से रहित हो। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि विद्यमान है। जीवन के कौन से 4 दुख? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। जन्म, मृत्यु, जरा बुढ़ापा, व्याधि तकलीफें, ये इस संसार के हर शरीर में प्राप्त है। किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। जो इस संसार की इस वास्तविकता को समझ लेता है और भगवान की स्थिति को जो समझ लेता है, भगवान के साथ के संबंध को समझ लेता है और भगवान के वहाँ जाने के फायदे जान लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। फलस्वरूप वह आगे कहते हैं प्रभुपाद जी, किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। फलस्वरूप वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है, जहाँ न तो भौतिक कष्टमय जीवन है, न ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। तो वैकुंठ, कुंठ अर्थात कुंठा, कुंठा अर्थात तकलीफें, वैकुंठ अर्थात जहाँ पर कुंठा तकलीफ नहीं है। तो वहाँ पर न मृत्यु है, न जन्म है, न बुढ़ापा है, न तकलीफ है, कुछ नहीं है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान के संदर्भ में, उस उपलक्ष्य में, भगवान के उपलक्ष्य में अपने आप को समझना। मैं तो जो हूँ, लेकिन भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है और भगवान की क्या विशेष अवस्था है। जो ब्रह्मवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वह अंधकार में है और
स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। वह अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। तो अपने आप को वो प्रभु मानता है और जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। अर्थात कि आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। पुनरावृत्ति, पुनरावर्ती नो अर्जुन, वापस आएगा, जन्म लेगा, मरेगा, फिर जन्म लेगा, फिर मरेगा। क्या कहते हैं शंकराचार्य? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। एक बार जन्म होगा, फिर मरेगा, फिर वापस किसी न किसी माँ के जठर में, पेट में जाकर सो जाएगा। और वो माँ कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, कीड़ा मकोड़ा कुछ भी हो सकती है, परंतु बारंबार किसी न किसी माँ के गर्भ में सोएगा, फिर बाहर आएगा, फिर जिएगा, मरेगा, फिर वापस माँ के। क्यों करना है? किंतु जो यह समझते हुए कि उसकी स्थिति सेवक की है, अपने को, स्वयं को भगवान की सेवा में लगा देता है, वह तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। कौन वैकुंठ जाने का अधिकारी बनता है? जो अपने आप को सेवक समझकर भगवान की सेवा में अपने आप को लगा देता है। भगवान की सेवा कर्मयोग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवद भक्ति कहते हैं। मैं आपसे कह रहा था ना कि प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में अंतिम लाइन में समझाते हैं, ये वही है कि कर्मयोग का अर्थ क्या है, बुद्धि योग का अर्थ क्या है, वास्तव में भक्ति योग ही है उसका अर्थ। लोग क्या समझते हैं? लोग समझते हैं कर्मयोग का अर्थ है अच्छे कर्म करना और बहुत सारे पुण्य कमाना। नहीं, उसे कर्म योग नहीं कहते। कर्म योग का अर्थ है भक्ति। बुद्धि योग का अर्थ लोग समझते हैं बहुत बुद्धिमान होना और बहुत, नहीं, बुद्धि योग का अर्थ है सारे ज्ञान को, बुद्धि को भगवान की सेवा के लिए उपयोग में लाना, और उसे क्या कहते हैं? भक्ति। तो वास्तव में कर्मयोग और बुद्धि योग भगवत भक्ति ही है। तो ये लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है, अंतिम लाइन। इसको आप मार्क करके रखिएगा और ध्यान में रखिएगा इस लाइन को कि कभी भी कोई भी प्रश्न ऐसा आए भविष्य में, तो प्रभुपाद जी ने यहाँ स्पष्ट कहा है कि क्यों कर्मयोग, बुद्धि योग, ज्ञान, ये सब वास्तव में भक्ति योग ही है। ठीक है, तो आज यहाँ पर विराम ले आज, क्योंकि 2 ही श्लोक किए, परंतु आज थोड़ा लेट आरंभ किया है और शुरुआत है तो थोड़ा सा कम ही आज रखते हैं। कल से फिर समय हमारे क्लास का चेंज हो रहा है। आपके अहमदाबाद में अब लॉकडाउन की अवधि को थोड़ा बढ़ा करके 6 बजे का किया। समदर्शी प्रभु जी कह रहे थे कि 6 बजे तक सब दुकानें खुली रहेगी, तो जिसके कारण हम 4 बजे से 5:30 तक क्लास कर लेंगे और फिर आप अपना वहाँ से बोड़िया बिस्तरा ले करके घर जा सकते हैं आराम से। क्योंकि अगर आप घर गए और उसके बाद क्लास करेंगे तो 7 बज जाएंगे, फिर गुरु महाराज का क्लास भी प्रतिदिन 8 बजे रात को होता है, वो भी मिस हो जाएगा, और सबके प्रसाद का समय इत्यादि, मुझे भी जल्दी नींद आ जाती है, तो मैं क्लास देते देते ही सो जाऊं, ऐसा ना हो, इसलिए 4 से 5:30 बजे का समय कल से करते हैं। तो देखते हैं कितने दिन तक इस प्रकार चलता है। ठीक है, तो यदि आज के इन दोनों श्लोकों में जो चर्चा हमने की, किसी का कोई यदि प्रश्न आदि हो तो आप सबका स्वागत है।
और अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। मुझे कई दिनों से आप लोगों के दर्शन नहीं मिले हैं, तो आप सब अपना अपना सुंदर दर्शन करवाइए, बहुत आनंद आएगा। निताई प्रभु सीधा दर्शन करवाइए, आपका दर्शन उल्टा है। निताई प्रभु आपका दर्शन सीधा करवाइए। हाँ, अब ठीक है। बहुत सुंदर। तो किसी का कोई प्रश्न है? हम्म। हम्म। अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न ऐसा है कि दुर्वासा मुनि की जो हमने चर्चा की, उदाहरण लिया, तो क्या वो भक्ति योगी है? वास्तव में वो भक्ति योगी है ही, उसमें कोई कोई शंका नहीं। परंतु उनका भक्ति योग एक शुद्ध भक्त के की अवस्था का नहीं। ये तो हमने अम्बरीश राजा के साथ उनका जो अनुभव हुआ उसी से जान लिया कि वे अम्बरीश राजा जैसे भक्त नहीं, परंतु मूलतः तो भक्त हैं ही। और उन्होंने जो ये सिद्धि प्राप्त की है, वो उन्होंने साधन भक्ति से या साधना से, जिसे कहते हैं ध्यान से, उन्होंने कुछ सिद्धियां प्राप्त की होगी। हो सकता है जन्म से ही उनके पास वो सिद्धियां हों, क्योंकि वे सामान्य जन्म नहीं है उनका, 11 रुद्रों में से एक माने जाते हैं। तो उनके ये जो उनके पास एक सिद्धि है, उस सिद्धि का उन्होंने प्रयोग करके वो अ, प्रदर्शित किया, वो अलौकिक घटना। परंतु इसमें दो बातें हैं। एक बात है कि इतने सारे घड़े भरकर खाना खा जाना, वो है सिद्धि। परंतु उन उतना खाने पर भी उसका फल नहीं प्राप्त होना, कर्म फल, वो है भक्ति। डिफरेंस समझ में आया ना? सिद्धि ये है कि इतना सारा खाना खा गए, कुछ भी नहीं, पेट वैसे ही। लेकिन कर्म फल से मुक्त कैसे हुए? क्योंकि भक्ति है, और भक्ति के कारण प्रसाद के रूप में जो उन्होंने प्राप्त किया, तो इसलिए उनको कर्म फल नहीं लगा। अन्यथा ऐसी कौन सी, अगर वो प्रसाद नहीं होता तो उनको कर्मफल लगता ही लगता। सो उस पॉइंट पर हम ये कह सकते हैं कि हाँ, भक्ति योग के कारण उनको कर्मफल नहीं लगा। तो सिद्धि अलग चीज है, इस उस जगह पर भक्ति योग ही मूल कारण है कि कर्म फल नहीं लगा, और इसलिए नित्य उपवासी कहलाए। ठीक है? और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, तो आप सब आज जुड़े, बहुत अच्छा लगा। अ, विपिन बिहारी प्रभु प्रश्न है? नहीं। हाँ, दिलीप प्रभु का है। अच्छा, हाँ बोलिए दिलीप प्रभु। प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। दंडवत आपका प्रणाम। तो कैसे, ठीक है ना अभी? हाँ, दया है, ठाकुर जी बहुत दयालु है, राधा रानी की कृपा है। आप सब भक्तों ने मिलकर जो नाम जप किया, प्रार्थनाएं की सतत निरंतर, उसके कारण काफ़ी अच्छा है। परंतु अभी संपूर्ण स्वस्थ नहीं हुआ हूँ, स्वस्थ हो रहा हूँ। इसलिए आप सबकी प्रार्थनाओं की अभी भी आवश्यकता होगी। आप जारी रखिएगा प्रार्थनाओं को। और आशा है कि अब ये श्रृंखला कभी टूटेगी नहीं, हम कभी क्लास रोके नहीं। ऐसी प्रार्थना नरसिंह देव से करते रहिएगा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा आप अब क्लास में रेगुलर आ रहे हैं। हमेशा जोड़िए क्लास में, बहुत ही आनंद आएगा। मुझे आशीर्वाद कीजिए, आशीर्वाद कीजिए। विशेष रूप से मुझे बहुत अच्छा लगा
कि आप आए, बहुत ही प्रसन्न, बहुत बहुत ही प्रसन्नता हुई आपको देखकर, सच में बहुत अच्छा लगा। हमेशा आइए। हरे कृष्ण। ठीक है, तो यदि किसी का कोई प्रश्न आदि ना हो तो आज विराम लेते हैं, कल फिर 4 बजे मिलेंगे। आइए प्रणति निवेदन करते हैं। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, पतित पावन गुरुदेव की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम, और आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। हरे कृष्ण।